नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी आशा है। और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक है, तो आज हम जो आपके सिलेबस में लगा है जयशंकर प्रसाद का, जो छायावाद के कवि थे, उनका श्रद्धा मनु इनकी ये कोई पुस्तक नहीं है, श्रद्धा मनु नहीं है, एक कामायनी इनकी पुस्तक है, रचना है, उसी से श्रद्धा मनु लिया गया है। तो कामायनी इनकी जो रचना है उसमें 15 सर्ग हैं और कामायनी को कालजयी रचना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो हर एक व्यक्ति पर, हर एक काल पर, हर एक युग पर वो एकदम फिट बैठती है कि चाहे वो जो अपने ऊपर लेकर के पढ़ेगा उसी के ऊपर वो फिट बैठती है। तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। ठीक है, कामायनी की इनका महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का, काव्यों में नहीं महाकाव्यों में आता है। महाकाव्य है, छायावाद में ये महाकाव्य है। तो हम इसका थोड़ा सा उद्देश्य देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का ये जो श्रद्धा मनु है, इसका उद्देश्य क्या है। कि इसका उद्देश्य ये है कि व्यक्ति जो होते हैं उनको इसमें, इस चैप्टर में आशावाद का संदेश दिया है कि कभी निराश नहीं होना चाहिए। कभी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को निराशा नहीं होनी चाहिए। उनके मन में हमेशा आशावान बने रहना चाहिए, आशा रखना चाहिए कि ये हो जाए, वो हो जाए। मतलब निराश होकर के बैठना नहीं है कि निराश हो गए, अब हम एक जगह सफलता नहीं मिली तो हम निराश होकर बैठ जाएं। तो इनका यही मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर में आशा का संचार हमेशा बने रहना चाहिए। उनका यही संदेश है कि जीवन में हार कर बैठना उचित नहीं है, काम करते रहना है, करते रहना है। इस जीवन का लाभ उसी व्यक्ति के लिए होता है, ऐसा उनका मानना है कि जो सक्रिय और सचेष्ट होता है, मतलब हर काम के लिए सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है। इस उनका मानना है जयशंकर प्रसाद का कि ये जो सृष्टि है, संसार है, ये सभी वैभव से अपार, मतलब अपार वैभव से व्याप्त है। मतलब सुख संपत्ति, धन संपत्ति सभी कुछ है इस संसार में। तो हर एक व्यक्ति को इस वैभव को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए और शक्ति का समन्वय करके, मतलब शक्ति को इकट्ठे मिला करके, अपनी पूरी ताकत को, जितनी ताकत है हमारे अंदर में, सबको मिला करके हमें अपने जीवन में हमेशा आशावान बने रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, तो जैसे बच्चे कभी किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आता है या फिर कभी फेल हो जाते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, तो ऐसा निराशा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम चैप्टर की तरफ ध्यान देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के थे। ठीक है, छायावाद के थे। तो छायावाद के मुख्य 4 कवि हैं जो बहुत फेमस हैं। एक जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन तुम संसरित जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो थोड़ा सा संदर्भ बता देते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है, जो कामायनी महाकाव्य में से संकलित किया गया है, जिसके रचयिता छायावाद के मूर्धन्य कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि प्रसंग इसमें क्या है। प्रसंग इसमें यही है कि श्रद्धा मनु को एक निर्जन स्थान में मौन चुपचाप बैठे हुए देख करके पूछती हैं कि वो कौन है और क्यों यहाँ पर बैठे हैं इस निर्जन स्थान में। तो इसलिए वो पूछने के लिए, मतलब उत्सुक हुई हैं कि ये कौन है, कैसा है। तो उसी की व्याख्या है कि कौन तुम, श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं कि तुम कौन हो। संसृत जलनिधि तीर, संसृत मतलब होता है संसार, जलनिधि मतलब सागर, कि कौन हो तुम जो इस संसार सागर के द्वारा तरंगों से फेंकी मणि एक, संसार सागर के द्वारा अपनी तरंगों से
अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि कौन तुम, श्रद्धा कहती है, मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। जिस प्रकार दूसरी लाइन का अर्थ है कि यहीं पे तुम कौन हो, और फिर तरंगों से फेंकी मणि एक। यहाँ से देखेंगे कि जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं। मणि जो होती है उसको सागर की लहरें, जब भी लहरें उठती हैं तो कुछ ना कूड़ा कचरा अपने किनारे पर, तीर मतलब होता है किनारा, अपने किनारे पर फेंक देती हैं। तो उसी प्रकार से श्रद्धा कहती है मनु से कि तुम कौन हो जो सागर की लहरें, जिस तरह से सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसृत जल निधि तीर, उसी प्रकार से तुम, संसृत मतलब संसार रूपी सागर, उसी प्रकार तुम संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा, मतलब संसार के द्वारा, कि संसार वालों ने तुम्हें फेंक दिया है। जिस तरह से सागर समुद्र मड़ियों को किनारे फेंक देती है, उसी तरह से संसार वालों ने तुम्हें फेंक दिया है। कि जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे फेंक देती है, उसी प्रकार से ये संसृत जो है इसका अर्थ है संसार, और जलनिधि संसार रूपी सागर। ठीक, तीर मतलब होता है किनारा। तो श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं कि जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम कर रहे, तुम चुपचाप बैठकर, इस निर्जन मतलब होता है सुनसान, निर्जन मतलब सुनसान, तुम इस चुपचाप मतलब चुपचाप, शांत मौन, कि तुम मौन हो करके चुपचाप बैठ करके इस निर्जन स्थान को प्रभा की धारा से अभिषेक, अपनी आभा से, अपनी चमक से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जिस प्रकार से सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। प्रभा की धारा से अभिषेक, अर्थात जयशंकर प्रसाद का कहने का अर्थ यही है कि जिस प्रकार से मणि अपनी चमक से तट के किनारों को, समुद्र के तट के किनारों को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है अपनी चमक के द्वारा, उसी प्रकार से तुम्हारे जो मुखमंडल पे ये तेज है, उसी प्रकार से तुम तट के किनारे को अपनी आभा से, अपनी चमक से, अपनी मुखमंडल के चमक से उसी प्रकार से तुम आलोकित कर रहे हो, मतलब प्रकाशित कर रहे हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर विश्रांत, विश्रांत मतलब थका हुआ, एकांत मतलब नीरवता, एकांत मतलब नीरव, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जगत का सुलझा हुआ रहस्य मतलब देखो यहाँ पर अलंकार कौन सा, ऊपर वाली लाइन में अलंकार बताना भूल गए हम, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर संसृत जलनिधि है तो संसार रूपी सागर, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। जिस प्रकार या उस प्रकार यहाँ पर है कि जिस प्रकार से यहाँ पर आया था कि तुम उसी प्रकार से तट को सुशोभित कर रहे हो जिस प्रकार से मड़ियाँ करती हैं, तो जिस प्रकार और उस प्रकार जहाँ पर रहता है वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत जलनिधि में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, और यहाँ पर कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार बताया अभी, हाँ उदाहरण अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। कि देखिए
अगर जो रहस्य रहता है, यहाँ पर बात आप लोग समझना कि जो रहस्य रहता है वो सुलझा हुआ कहाँ रहेगा, और जो सुलझा हुआ रहेगा वह रहस्य कहाँ रहेगा। तो मतलब एकदम विपरीत है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, एकदम विपरीत है, विरोध है। ठीक है, कि जो आप लोग समझिए कि जो रहस्य होता है, जो रहस्य जब वो सुलझ जाएगा तो रहस्य होगा ही नहीं, और जो सुलझ जाएगा वो रहस्य नहीं होगा, और जो रहस्य वो सुलझा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, विरोधाभास अलंकार है। तो अर्थ देख लेते हैं हम, व्याख्या कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ठीक है, मधुर मतलब मधुरता, विश्रांत मतलब थकावट, थका हुआ, एकांत मतलब नीरवता, नीरव। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, क्योंकि श्रद्धा से अभी परिचय तो हुआ नहीं है, बैठे हुए देखी थी वो, तो श्रद्धा को आप यहाँ नायिका समझ सकते हैं। इसकी कहानी थोड़ी सी कुछ अलग है, थोड़ा सा हम बताएंगे आगे कामायनी की, कि जो इसके बारे में कि मदंतियाँ कही गई हैं, कहावतें हैं, उसको बताएंगे। पहले हम व्याख्या देख लेते हैं कि श्रद्धा कहती है कि ए अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जगत मतलब संसार, कि तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति लग रहे हो। मतलब एक रहस्य भी लग रहे हो और बड़े सुलझे हुए भी लग रहे हो, मतलब श्रद्धा को वो दोनों तरह से लग रहे थे। ठीक, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अपरिचित होने के कारण, श्रद्धा कहती हैं कि तुम अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमयी बने हुए हो मेरे लिए, कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा कौन है, क्या है, ये मेरे लिए तुम रहस्य बने हुए हो। फिर भी तुम्हारी जो मुखाकृति का भाव, मुख का जो भाव है, मुख की आकृति है, वो भाव जो है वो क्या बता रही है, तुम्हारे रहस्य को सुलझा रही है। जो तुम्हारे मुख की भाव भंगिमा है, चेहरे की भाव भंगिमा है, वो रहस्य को सुलझा रही है। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है, एक करुणामय सुंदर मौन। तुम्हारा ये जो मौन है, चुप्पी है, चुपचाप जो तुम बैठे हुए हो, ये बहुत सुंदर लग रहा है और करुणा से भरा हुआ है। और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। श्रद्धा का कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा मन पहले चंचल था, लेकिन अब उस चंचल मन ने निराशा को अपना लिया है, अपने जीवन में निराशा को अपना लिया है। उसका अब कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, उसके मन में हमेशा डर बसा हुआ है, ऐसा तुम लग रहे हो। ठीक है, अब आ गया हो समझ में। अगला क्या है, अगला देखते हैं कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार, हाँ, मधुकरी का सा जब सानंद, कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। ठीक, तो यहाँ हम प्रसंग थोड़ा सा देखेंगे कि प्रलय, यही कहानी हम तुम्हें बताना चाह रहे थे कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो श्रद्धा और मनु का कामायनी ये सब लिखा जयशंकर प्रसाद ने, ऐसा कहावत है, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में, कामायनी के बारे में, कि हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जो कामायनी है रचना, वो जब हमारी सृष्टि पलट गई थी, पृथ्वी पलट गई थी, ऐसा कहा जाता है कि जब एक, जैसे कि त्रेता युग, द्वापर युग, ऐसा युग आता है तो धरती पलट जाती है, और धरती पलट जाती है तो पूरा जलमग्न हो जाता है। तो ऐसी ही स्थिति हुई थी कि पूरी पृथ्वी पलट गई थी और सभी जगह जलमग्न हो गया था, पूरा जलमय हो गया था, पूरा संसार जलमय हो गया था, सभी मनुष्य डूब गए थे, पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधे अनाज सब कुछ डूब गया था। तो ये मनु को आकाशवाणी हुई थी कि मनु, प्रलय आने वाला है और तुम्हें सृष्टि की रचना के लिए जिंदा रहना है, इसलिए तुम अपने खाने पीने का सामान लेकर के
कहीं ऐसे ऊंचे स्थान पर चले जाओ जहाँ पर तुम बच सको। तो मनु क्या करते हैं कि सब एक नौका में अपना सारा सामान ले करके वो नौका पे तैरते तैरते जाते हैं और फिर एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे नौका से उतर के एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। और चढ़ जाते हैं तो वहाँ से बैठ करके मनु क्या देखते हैं कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई है और अकेले मनु बचे हुए हैं। तो जब ऐसा हम लोगों के साथ होगा तो हम लोग भी निराशावादी हो ही जाएंगे कि पूरी पृथ्वी पर हम अकेले मनुष्य बचे हुए हैं। वैसे भले चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी के यहाँ कोई न रह जाए, इसका जर जमीन सब जायदाद हथिया लें, लेकिन जब वही हो जाता है वास्तव में तो बड़ा कष्ट होता है जो सोचता रहता है उसको भी। तो ऐसा मनु को बड़ी निराशा हो गई थी मन में, और फिर वो उनको जो है तब श्रद्धा जो अब अकेली, वो तो उनको लग रहा था कि मैं अकेले बचा हूँ सृष्टि का संचार करने के लिए, अब कैसे होगा, सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी, संसार आगे कैसे बढ़ेगा, बिना दो लोगों के संसार बढ़ता ही नहीं है। तब इतने में कहीं से श्रद्धा आती है, ठीक है, श्रद्धा आती है तो उनको मिलती है। हो सकता है श्रद्धा को भी आकाशवाणी हुई रही हो, ऐसा कुछ ये तारतम्य जो अगर मिलाएंगे तो बैठता नहीं है ऐसा, लेकिन कामायनी के बारे में कहा गया है, ठीक है, तो मैंने भी बता दिया। ठीक, तो देखेंगे कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सा जब सानंद कि ये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। तो इसका जो प्रसंग है कि प्रलय के अनंतर श्रद्धा की निर्जन वन प्रांत में मनु से भेंट होती है और श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है। श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कोई भी अकेले में जब लड़की लड़के से मिलती है तो लड़का तो खुशी हो जाता है ना। इसी का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है। क्या किया गया है कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार है कि जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा कि तुम कौन हो, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का जो मधुर स्वर था, उन्हें गुंजार मतलब मधुकरी का सा जब सानंद, मधुकरी मतलब भौरा होता है, मधुकरी मतलब भौरा होता है, कि गुंजार मतलब गुनगुनाना, जो भौरे गुनगुनाते हैं। तो उस निर्जन सुनसान स्थान में जब श्रद्धा ने मनु का परिचय उनसे पूछा और जब श्रद्धा की वाणी मनु के कानों तक पहुंची तो मनु को क्या लगा कि जीवन से निराश हो गए थे मनु और सोचे कि इस निर्जन प्रांत वन में कौन मिल गया है, और श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भौरों की गुनगुनाहट के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। सानंद मतलब आनंद प्रदान करने वाला, मधुकरी मतलब भौरा, गुंजार मतलब गुनगुनाना, कि जिस तरह से भौरे गुनगुनाते हैं बड़ा अच्छा लगता है सुनने में भौरों का गुंजार, उसी तरह से श्रद्धा का जो स्वर था वो भौरों की तरह मधुर और मीठा लग रहा था। कि ये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। कि अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश, अब कोई भी लड़की जब किसी लड़के से मिलती है तो पहली बार बड़ी लज्जा दिखाती है, बाद में भले कट करने लगे, ठीक, लेकिन अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने मुख नीचा किया कमल समान, मतलब कमल के समान। मुख की तुलना किससे की गई है? कमल से। कि श्रद्धा जब अनजान व्यक्ति से मिलती हैं तो अनजान होने के कारण वो लज्जा से अपना सिर झुका लेते हैं और अपना कमल के समान मुख नीचे किए हुए पृथ्वी को ही देख रही थी। अब नीचे कोई सर किया है तो आंखें तो बंद नहीं करेगा, पृथ्वी को ही देखेगा, है ना। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। कि तब श्रद्धा का मुख कैसा लग रहा था, व्याख्या थोड़ी सी और बढ़ा के बताएंगे। कि तब श्रद्धा का जो मुख लग रहा था मनु को ऐसा मनोहर प्रतीत हो रहा था, ऐसा अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि जैसे कोई खिला हुआ कमल नीचे को झुक गया हो। उस कमल मुख से निकले मधुर स्वर मनु को किसकी भांति प्रतीत हो रहे थे? ज्यों कवि का ज्यों सुंदर छंद। जैसे लग रहा था मनु को
कि किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर, सुनने में मधुर और बड़ा आह्लादकारी, मतलब कि बहुत प्रफुल्लित करने वाला लग रहा था। ठीक है, तो आगे देखेंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं बच्चों? अगला है कि एक झटका सा लगा शहर से, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह ना सका फिर मौन। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। है ना, कि एक झटका सा लगा शहर से, मनु ने जब अचानक प्रकट हुई, मतलब अपने सामने एक सुंदर युवती को, सुंदर सुंदरी को देखा, कि जिस तरह से नायक मूवी में दिखाते हैं ना, नायक नायिका को देख करके, हीरो हीरोइन को देख करके एकदम आश्चर्यचकित होता है और ऐसे अचानक से देखने लगता है, वही हाल यहाँ पर मनु का हुआ था श्रद्धा को देखने के बाद। ठीक है, मनु एक झटका सा लगा शहर से, निरखने लगे लुटे से कौन, कि मनु ने अचानक जब एक सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका लगा। शहर से मतलब हर्ष, खुशी का एक झटका लगा। निरखने लगे लुटे से कौन, निरखना मतलब देखना, कि वह उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर सर्वस्व लुटा बैठे। निरखने लगे लुटे से कौन, कि जैसे किसी व्यक्ति का सब कुछ लूट लिया गया हो, अपनी सुध बुद्धि खो बैठा हो, वो एक टक श्रद्धा को देखने लगे, कि गा रहा या सुंदर संगीत कुतूहल रहना सका फिर में मौन। ठीक वैसे ही श्रद्धा की, जैसे मनु का हुआ था हाल कि लूट गए थे, ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर के मतलब उनकी तरफ खिंच गए थे, आकर्षित हो गए थे। आकर्षित मतलब उनकी तरफ खिंचना, कि मोहित होना, कि श्रद्धा की को जब सुंदर देखे, सुंदर युवती को देखा तो वो बड़े आकर्षित हो गए उसकी तरफ, मोह गए। और मनु सुध बुध खोकर उसे देखने लगे, कि इस निर्जन प्रांत में, मनु इसलिए चौंक गए थे, इस निर्जन सुनसान प्रांत में, जगह में, प्रांत मतलब देश में, कि इस निर्जन सुनसान देश में कौन यहाँ है जो मधुर संगीत गा रहा है। तब वह अपने कुतूहल रहना सका फिर मैन, और तब अपने मन में मनु अपने मन को अपने बस में नहीं रख सके, अपने बस में अपने मन को नहीं रख सके, और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कुतूहल मतलब जिज्ञासा जाग उठी। कुतूहल रह न सका फिर मौन, मतलब वो अपने आप को, अपने मन को अपने बस में नहीं कर पाए इतनी सुंदर युवती को देख करके, और उनकी जो जिज्ञासा थी वो फिर शांत नहीं हो पाई, अपने आप को मना नहीं पाए। अब ये सोच रहे थे कि श्रद्धा के बारे में कितनी जल्दी हम जान लें, कि कहाँ से आई है, किस देश से आई है, क्या नाम है, क्या वेश है, सब कुछ जान लेने की उनकी इच्छा हुई। तो आगे देखते हैं कि और वह देखा, तो इसमें अलंकार बता दें आपको कि अलंकार इसमें जो है, ये इसमें अलंकार उपमा भी है, रूपक भी है और अनुप्रास भी है, तीनों अलंकार हैं। और रस पूरे छंद में हम बता दें कि रस श्रृंगार ही है लगभग, ठीक है, पूरे छंद में। और छंद क्या है? 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है, कोई बहुत अच्छा छंद नहीं है, क्योंकि जब हमारा आधुनिक काल आया तो ये लोग सभी मुक्त वाले, और जबकि यहाँ पे हमारे छायावाद में मुक्त छंद को चला दिया था, मुक्त छंद को यहीं से मुक्त छंद शुरू हो गया था, कोई छंद नहीं, छंद से बंधे नहीं, सभी स्वतंत्र होकर रचना करेंगे, तो इसलिए इनका कोई खास छंद नहीं है, ठीक है। इसको 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद कह सकते हैं। रस भी श्रृंगार है, और अलंकार उपमा रूपक और अनुप्रास है, गुण माधुर्य है, और शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। हम बता दें आपको कि जयशंकर प्रसाद के यहाँ तो मेन रूप से लक्षणा शब्द शक्ति ही होती है लगभग, और ज़्यादातर छायावाद में लक्षणा शब्द शक्ति ही है, ठीक है। लक्षणा होता है थोड़ा सा रहस्यमयी, जहाँ पर चीज़ें होती हैं, जैसे कबीरदास जी के यहाँ लक्षणा और व्यंजना है,
तो रहस्यमय जहाँ पर है वहाँ पर लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा अर्थ सरल लग रहा है देखने में, तो अभिधा भी है, लेकिन लक्षणा इसलिए है क्योंकि ये रहस्यमयी रचना है। ठीक, हाँ। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। इंद्रजाल मतलब क्या होता है? जादू। अभिराम मतलब सुंदर। चंद्रिका मतलब होता है चांदनी। घनश्याम जानते ही वो काला बादल है ना, इनको श्री कृष्ण जी भी कहते हैं। अनुकृति मतलब नकल होता है, प्रतिकृति। ठीक, तो देखते हैं कि और देखा कि जब मनु ने कुतूहल बस ऊपर की ओर देखा, किसको देखा? श्रद्धा को देखा। ठीक, कि जब मनु ने ऊपर की ओर देखा श्रद्धा को, दृश्य सुंदर दृश्य है, तो कैसा लगा उन्हें? उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। तो वो दृश्य कैसा था कि एक अभूतपूर्व सुंदर दृश्य था, मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य उनको लगा। किसको लगा? मनु को लगा। नयन का इंद्रजाल अभिराम। और यह जो दृश्य देखा मनु ने, ये नयन मतलब नेत्र होता है, इंद्रजाल मतलब जादू होता है, और अभिराम मतलब सुंदर। तो यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, क्योंकि सुंदर था। सुंदरता अपनी ओर आकर्षित करती ही है। तो ये जो सुंदर दृश्य था उनको, उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। जैसे जादू होता है, जादू लोग कर देते हैं तो कुछ लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक, तो कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कि मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई कुसुम वैभव, कुसुम मतलब फूल होता है, कुसुम मतलब फूल, वैभव मतलब जैसे बहुत ढेर सारी धन संपदा होती है तो हम वैभव कहते हैं बहुत ढेर सारी चीज़ों को, धन को। तो उसी तरह से वैभव यहाँ है किया कहा गया है इसलिए कि बहुत सारे फूल। तो कुसुम मतलब फूल, फूलों से लदी हुई लता के समान कि फूल। वह जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान लग रही है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और क्या लगा उन्होंने, क्या अनुभव किया मनु ने, क्या सोचा मनु ने अपने मन में कि उन्होंने सोचा, उन्होंने अनुभव किया, जो महसूस किया श्रद्धा को देखने के बाद, वही वर्णन जयशंकर प्रसाद ने किया है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हुआ है। जब बादल बारिश का बादल आसमान में जब छाता है तो बड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, तो उसी का वर्णन किया है कि जिस तरह से जैसे ऐसा लग रहा है कि रात में, रात के समय में, दिन में नहीं, रात में जब बारिश वाला मौसम बनता है, ऐसा मत कहना कि रात में बारिश नहीं होती, होती है, कि रात में जब बादल छोटे छोटे टुकड़ों में सफ़ेद सफ़ेद बादल दिखाई देते हैं तो उसी समय का वर्णन है कि चंद्रमा की शीतल चांदनी से, चंद्रमा भी निकली हुई है और मौसम ठंडा है, बारिश का मौसम जब बना होता है तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, तो चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। मतलब इतनी सीधी साधी शीतल, इतनी सुंदर लग रही थी वो कि उनकी सुंदरता की तारीफ ही नहीं कर पा रहे हैं।